अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स पे मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने 5.1 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। 5.2 में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके रिलेटेड काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में भी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 और देखते हैं कि 5.2 एक्सरसाइज में हम कौन कौन सी मेथडोलॉजीज सीखने वाले हैं। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है हमारे पास सॉल्व जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सॉल्व फॉर एक्स of the following equations. जी, इसका मैं पार्ट नंबर 1 ही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बाकी पार्ट्स भी इसी मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो आपके पास है जी 1 2 एंड 3, 2 प्लस एक्स 1 एंड 2 प्लस एक्स 3 plus x and 1 which is equal to 0। जिस स्टूडेंट्स हम इसके सोल्यूशन में देखें, सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, तो इट्स मीन आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास आ गया जी 1 2 3 एंड 2 प्लस एक्स एंड दिस वन इज 1 एंड 2 प्लस एक्स and 3 plus x and 1 which is equal to 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। आपको पता है कि अगर मैं इस 1 के नीचे 0 बना दूं तो मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूं। तो यहाँ मैं ऑपरेशन यूज़ कर लूँगा जी R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1। तो इस ऑपरेशन के साथ ही स्टूडेंट्स देखें मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट में फर्स्ट R1 तो आपके पास एज इट इज रहने वाला है, विच इज 1 2 प्लस एक्स एंड 3, और 2 माइनस 2 ये आपके पास क्या आ जाएगा 0, एंड R2 का एलिमेंट आपके पास है जी 1 माइनस 2, R1 का एलिमेंट है जी 2 प्लस एक्स। इसे सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 4 माइनस 2x, सो 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस 3 माइनस 2x। सिमिलरली नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है जी आपके पास 3 प्लस एक्स और प्लस माइनस 2 R1 है, R1 आपके पास है जी 3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 प्लस एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी x माइनस 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे। ऑपरेशन आपके सामने लिखा हुआ है जी, क्या ऑपरेशन है ये 3 माइनस 3, ये तो आपके पास 0 आने वाला है, एंड 2 प्लस एक्स और माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट है जी 2 प्लस एक्स। इन्हें सॉल्व आउट करें तो आपके पास देखें क्या आता है 2 प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस 3x। इन्हें मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2x और माइनस 4। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस 2x माइनस 4। सिमिलरली आगे आपके पास है जी 1 माइनस 3, R1 का एलिमेंट है जी 3, तो 1 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 8। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1 यू विल गेट, इसे एक्सपेंड करेंगे तो देखें ये आपके पास आ गया, सो यू विल गेट माइनस 3 माइनस 2x and minus 2x minus 4 and x minus 3 and minus 8 and which is equal to 0। now simply हम इसका अब डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 3 माइनस 2x इंटू माइनस 8 एंड माइनस x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास आ जाएगा जी
-3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24 एंड -2x को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +16x। सिमिलरली x-3 और x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी -2x² और फिर x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और फिर -3 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +6x और आगे आ जाएगा +12। कैलकुलेशन यू विल गेट 24 + 16x, इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे विच इज तो ये आपके पास आ जाएगा जी +2x² और +4x -6x -12 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप इसे तरतीब दे लें इन असेंडिंग ऑर्डर, यू विल गेट 2x² and 24 and 16x plus 4x which is equal to 20 minus 6 which is equal to plus 14x और 24 minus 12 which is equal to plus 12। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी x² plus 7x plus 6 which is equal to 0। तो मजीद आपके पास जी ये आ जाएगा जी x² plus 7x plus 6 which is equal to 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर बना देंगे विच इज +6x एंड +x +6। तो विद अ क्विक कैलकुलेशन यू विल गेट x into x plus 6 plus 1 into x plus 6। so x plus 6 and x plus 1। तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी विच इज x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल, काफ़ी दफ़ा हम इसे प्रीवियसली भी सॉल्व आउट करके आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी और इसके मजीद पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं तो आप इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं करना, इसे मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, जी लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी और 3x3 matrices such that determinant of a² b² is equal to 108 and determinant of a³ b² which is equal to 72। हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स। जी स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज करना होगा। आप चाहें तो इससे प्रीवियसली एक लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, आप वो लेक्चर दोबारा से वॉच करें और अगर आपने उसके रिलेटेड नोट्स बनाए हुए हैं तो एक बार डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें रिवाइज कर लें। तो देखिए जी आपके पास गिवन में दिया हुआ है, गिवन एज डिटर्मिनेंट ऑफ a² b² विच इज़ इक्वल टू 108 एंड आपके पास दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a³ b³ b² विच इज इक्वल टू 72। तो हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। 1 और 2 को क्या करेंगे, इसमें 1 और 2 का नाम दे दें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू नो डैट के प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट रूल लग जाता है विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a² डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ b²। तो ये a³ होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a³ b² इज इक्वल टू 72, डिटर्मिनेंट ऑफ a²
बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बी क्यूब है हमारे पास, दिस वन इज बी क्यूब, सो दिस वन इज बी क्यूब विच इज इक्वल टू 108। मजीद इसमें डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल क्यूब। हम पावर के अंदर डिटर्मिनेंट को ले जाते हैं लाइकवाइज इन लिमिट क्वेश्चन, जिस तरह से लिमिट में हम लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट को भी पावर के अंदर ले जाते हैं, इसी तरह डिटर्मिनेंट के केस में भी हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को पावर के अंदर ले जाते हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब मूव करते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72। नाउ इससे भी आप डिटर्मिनेंट को भी पावर में ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों में से एक ही वैल्यू आ जाएगी। सो बाय डिवाइडिंग 3 and 4 you will get determinant of a square, determinant of a whole square dot determinant of b whole cube divided by determinant of a whole cube dot determinant of b whole square which is equal to 108 divided by 72। तो देखें जी आपके पास यहाँ से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ए क्यूब के साथ, सिमिलरली ये बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है बी क्यूब के साथ। तो ऊपर तो आपके पास बच गया ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जब आप इसे 108 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2। एंड यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3/2। या डिटर्मिनेंट ऑफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा जी, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इन 3 या 4 दोनों में से जिसमें पुट कर लें, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ 4 में। तो यहाँ से देखें मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास है जी 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72। सो 3 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 9 और 2 स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 72। नाउ यू नो डैट कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा जी 5। नाउ अब आप क्या करें जी, ये 9/4 को ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो रेसिप्रोकल में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 72 मल्टीप्लाई बाय 4/9 एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, देखें 9 8 का 72 एंड 8 4 और आपके पास क्या आ जाएगा जी 32। एंड मोर ओवर यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, पावर इक्वल हो तो बेसिस भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस रूल के मुताबिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ बट यू हैव टू फाइंड, क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ चुका है तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखें क्या आएगा। सो फ्रॉम 5 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आया हुआ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 आ रहा है। बट हमारा बेसिक मकसद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड आउट करना और डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स को फाइंड आउट करना। तो आप देखें जी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हमारे पास क्या आ जाएगा जी वी हैव टू फाइंड
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ये इक्वल होगा 2 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a के। देखें ये कैसे डिटर्मिनेंट 2 क्यूब के इक्वल होगा। हमने ऊपर गिवन में हमें दिया हुआ है कि a और b क्या है, 3x3 मैट्रिसेस हैं। मतलब a और b का जो ऑर्डर है वो क्या है, मतलब a का ऑर्डर क्या है 3x3 है। मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास 0 0 एंड 1। और डिटर्मिनेंट के केस में आप इसे क्या लिखते हैं, 1 क्यूब लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपके पास इसमें ऑर्डर आप इसे जरूर शो करते हैं। वहां आपके पास क्या दिया हुआ है, ए आर 3x3 मैट्रिसेस, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए के साथ ये जो 2 है ये तीनों रोज में से कॉमन लिया गया है। मतलब अगर ये आपके पास है 2 2 एंड 2, तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, तो आपके पास क्या आ रहा है 2 टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2, आपके पास क्या आ रहा है 2 टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3 इज 2। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 2⁻3। तो आई होप स्टूडेंट्स ये स्टेप आपको समझ आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसे आपने याद रखना है। तो 2 क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास क्या आया हुआ है 2, सो 8 2 आपके पास क्या आ जाएगा 16। नाउ यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया ये डिटर्मिनेंट ऑफ b एंड होल इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास क्या आया हुआ है जी 3, सो 3 इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसे एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये स्टेप आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे ये 2 क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमें ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कौन सा मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इट्स मीन कि ये 2 जो है ये कॉमन लिया गया है तमाम के तमाम मैट्रिक्स में से, तमाम के तमाम रोज में से, सॉरी तमाम रोज में से ए की तमाम रोज में से 2 को कॉमन लिया गया। तो जब आपने रो 1 से कॉमन लिया तो एक 2 आ गया, जब आपने रो 2 से कॉमन लिया तो दूसरा 2 आ गया, जब आपने रो 3 से कॉमन लिया तो तीसरा 2 आ गया। तो 2⁻3 ये इस तरह से बना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ ए लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 आपने शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू पावर m। जी हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे। सो am हमारे पास क्या आता है जी a अप टू सो ऑन a m टाइम्स, यही होता है ना जी हमारे पास am। अगर an है तो वो आपके पास a अप टू सो ऑन a n टाइम्स हो जाएगा। सो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ am इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ a अप टू सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड m टाइम्स जी। तो स्टूडेंट्स अगर a अप टू सो ऑन a m टाइम्स आपके पास a m के इक्वल होगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a अप टू सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ a m टाइम्स ये किसके इक्वल हो जाएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू पावर m के इक्वल हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स वेरी सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह से इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये एग्जाम्स में पूछना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने कहा चलिए थोड़ा आपको इसको बारे में बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 पे वो हमें कह रहे हैं कि फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट जिक्र हो रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए का। शो डैट, चलें इसे लिख लेते हैं, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो डैट आपने शो करना है नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ
ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स, इसके इक्वल आपने इसे शो करना है। The students, you know that as a इनवर्स विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई के इक्वल होता है, ये आपने खुद से कंसिडर करना है। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। नाउ बाय प्रोडक्ट रूल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आपके पास क्या होता है जी, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी ही होता है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आप इनवर्स करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। वेरी सिंपल रिजल्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें जी, हमें कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ, इसी का पार्ट नंबर 2 है 5 का ही, वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए होल इनवर्स जो है ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स देखें आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी dot determinant of A inverse by using the product rule. Now by using the commutative property, determinant of A dot determinant of A, ये दोनों आप एक साथ कर लें, dot determinant of B ये अलग कर लें। Now by using the product property, determinant of आप इसे लिख सकते हैं determinant of A inverse dot determinant of B। Now A inverse किसके इक्वल हो जाएगा जी, आइडेंटिटी के, dot determinant of B। So आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है जी, आइडेंटिटी ही होता है। तो आइडेंटिटी को जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व आउट करना है, और प्रीवियस मेथोडोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने खुद सॉल्व करना है, ये भी प्रीवियस मेथोडोलॉजी पे है। 8 भी आपने खुद करना है। मैं अब आपको करवाने लगा क्वेश्चन नंबर 9 विच इज हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज of a matrix, which is very important question according to paper point of view। इसे आपने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना है और अच्छे तरीके से इसे समझना है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे a very important question of exercise number 5.2 which is how to find the eigen value of a matrix। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ पे जस्ट छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ये है कि आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू 0, इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ए माइनस लैम्डा आई है इसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये ए माइनस लैम्डा आई कैसे बनता है, सिंपली आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स ए होगा, फर्ज करें वो 1 2 3 4, और आपने यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे जी, 1 2 3 4 माइनस, अब लैम्डा आई का क्या मतलब है कि लैम्डा आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज लैम्डा। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ ये बन जाएगा आपके पास। अब आप इन्हें माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस लैम्डा, 2 और 3 एंड 4 माइनस लैम्डा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने एक बात का अंदाजा लगाया कि इसे हम ए माइनस लैम्डा आई, ए मैट्रिक्स से ए माइनस लैम्डा आई हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। किस तरह से, अगर आप क्या करें, ये जो प्राइमरी डायगोनल है इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस लैम्डा अगर आप इसके लिख दें आगे तो ये ए माइनस लैम्डा आई बन जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल्स को आप क्या करें, एज इट इज छोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ए माइनस लैम्डा आई हमने किस तरह से बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कैसे यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स होगा जी, चैप्टर 6 में ये इक्वेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपने किस तरह से बनाना है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके अगर आप उसे 0 के इक्वल करें, और इक्वल करने के बाद लैम्डा की आप जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
वो वैल्यू आपके पास आइगन वैल्यू निकाले कहलाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 विच इज फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसने 1 1 2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स यहां से आप a माइनस लैम्डा आई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसे लेट कर लेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1 1 2 एंड -1। नाउ अब आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालेंगे। वो कैसे आएगा? a माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू, यहां से सिंपली आप क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल के साथ आप क्या लिख देंगे, माइनस लैम्डा लिख देंगे, तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड 2 एंड -1 माइनस लैम्डा। नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एंड देन हम उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 1 एंड -1 माइनस लैम्डा। अब सिंपली आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस लैम्डा और माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब 1 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 माइनस लैम्डा के साथ, तो ये आ गया -1 माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा को आपने -1 और माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड -2 आपके पास आ गया। ये स्टूडेंट्स मजीद इसे हल करेंगे तो ये आपके पास माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3। जी स्टूडेंट्स अब मजीद आपने क्या करना है जी, इस रिलेशन को इस्तेमाल करना है फॉर आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है। सो लैम्डा स्क्वायर -3 विच इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, तो प्लस वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा +3। So taking square root on both sides, you will get lambda is equal to plus minus under root 3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथडोलॉजी, जस्ट आपने इस रिलेशन को अपने माइंड में रखना है, मेथडोलॉजी को नहीं बोलना। बाकी इसमें प्लस माइनस की वो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ आपने जस्ट इस मेथडोलॉजी को नहीं भूलना कि इस रिलेशन का हमने इस्तेमाल करना है फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं विच इज़ पार्ट नंबर 3, और उसमें आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ वो 3x3 ऑर्डर का है। तो इससे हम सीखते हैं कि 2x2 के बाद 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स जो होगा उसे हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। उसके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 एंड 0 -1 2 एंड -1 0 -1 एंड 3। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसे हम लेट कर लेंगे। लेट a इज इक्वल टू 3 -1 एंड 0 -1 2 एंड -1 0 -1 एंड 3। तो यहां से स्टूडेंट्स हम a माइनस लैम्डा ही सबसे पहले बनाएंगे। तो a माइनस लैम्डा आई विच इज योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी 3 माइनस लैम्डा -1 एंड 0, और ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा -1 एंड 0 -1 एंड 3 माइनस लैम्डा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई विच इज 3 माइनस लैम्डा -1 एंड 0 एंड -1 2 माइनस लैम्डा एंड 0 -1 एंड 3 माइनस लैम्डा। अब सिंपली इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 3 माइनस लैम्डा। विद द क्विक कैलकुलेशन
you will get 2 minus lambda multiply by 3 minus lambda and minus 1, और आगे आपके पास आ जाएगा जी +1। तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा जी -3 प्लस लैम्डा, और नेक्स्ट आपके पास है ही वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा जी। तो अब मज़ीद हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा जी 6 minus 2 lambda minus 3 lambda and plus lambda square and minus 1, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस लैम्डा माइनस 3। नाउ मज़ीद आपके पास आ जाएगा जी 3 माइनस लैम्डा, और ये आपके पास आ गया जी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा एंड प्लस 5 प्लस लैम्डा माइनस 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा एंड प्लस 15 माइनस लैम्डा क्यूब, और आ जाएगा जी प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर। इसे जरा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ये आपके पास आ जाएगा जी 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा एंड प्लस 15 एंड माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा और प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3। ये आपके पास आ गया। तो इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस लैम्डा क्यूब एंड 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा। ये आपके पास आ गया जी माइनस 15 माइनस 5 विच इज माइनस 20 एंड प्लस लैम्डा विच इज माइनस 19 लैम्डा। एंड मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस 15 and minus 3 which is equal to minus 12 lambda. So for eigenvalue you have to consider this relation is equal to 0। तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 19 लैम्डा माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। इसमें आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 19 लैम्डा प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने पहले थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सिंपली आपने फैक्टराइज कर लिया तो आपके पास वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास है क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं जी सिंथेटिक डिवीजन का। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन जी सिंथेटिक डिवीजन आपके पास किस तरह से हम करते हैं, सबसे पहले इसका एक रूट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं इसका रूट 1 ही होने वाला है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 8 एंड 19 एंड माइनस 12 आपके पास आ गया। तो सबसे पहले हम इसे 1 से करते हैं। तो आपको पता है कि सिंथेटिक डिवीजन में ये 1 एज इट इज नीचे आ जाता है। उसके बाद हम इनको आपस में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो माइनस 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 7। ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, हम काफ़ी दफ़ा इसको पढ़ के आए। तो माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 7। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी 12, और ये आपने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी जी सिंथेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसकी क्या करें जी, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ना, लेट लैम्डा इज इक्वल टू 1, तभी आपने ये रूट लिया। अब मजीद रूट आपके पास देखें यहाँ से क्या आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 एंड विद अ क्विक कैलकुलेशन you will get x into x minus 4 and x minus 4
मज़ीद आपके पास आ जाएगा जी x-4 एंड x-3। तो सॉरी लैम्डा में है ना, तो ये लैम्डा में कन्वर्ट कर लें, इसे लैम्डा में कन्वर्ट कर लीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3। सो आइगन वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी आ जाएंगी जी। सो आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इज इक्वल टू 1, 3 एंड 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, उन चारों पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझें और जस्ट आपने इस रिलेशन को नहीं भूलना। सब पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड करता है। आपने इस रिलेशन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।